सुखदेव जी कहते हैं राजन, स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नारतम सा जुगुप्सितम। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, 8 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहला, स्त्री सु, अगर पत्नी से कोई बात छुपानी पड़े तो पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। अगर आपने कोई बहुत विशिष्ट बात अपनी पत्नी को बताया और लास्ट में कह दिया किसी को बताना नहीं, तो समझ लो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ, आपने जिसके विषय में वो चर्चा की वो व्यक्ति आएगा और आपकी पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा, तो जो बात आपने मना की उसकी करुणा को देखकर उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, वो पिघल जाएंगी और सारी बात बता देंगी। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और हमारे झूठ बोलने से उस कन्या का घर बस रहा हो, वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हमारे झूठ बोलने से गौ की रक्षा होती हो, धर्म की रक्षा होती हो, वहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इसलिए महाराज, और हमारे प्राण संकट में हो, प्राणों को बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने धन की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, अपना धन बचा लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। इसलिए महाराज कह दो कि मैंने कोई वचन नहीं दिया। राजा बलि कहते, महाराज आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अगर ये साक्षात भगवान है तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि साक्षात भगवान को भी राजा बलि के द्वार में जाकर के हाथ फैलाना पड़ा। और अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से 4 पग पृथ्वी नहीं लेंगे। इसलिए महाराज मुझे मना मत करो। अब उसी क्षण भगवान वामन कहते हैं, राजन तुम्हें जो कुछ भी देना है जल्दी करो, नहीं तो हम अब यहां से निकलेंगे। नहीं नहीं महाराज, तुरंत राजा बलि आया, हाथ में संकल्प लिया और जैसे ही जल हाथ में छोड़ने लगे संकल्प के लिए, उतने में ही शुक्राचार्य ने सोचा मेरा शिष्य सुन नहीं रहा और ये सब लूट करके ले जाएंगे और मैं अपने शिष्य को लूटने नहीं दूंगा। तो कहते हैं सूक्ष्म रूप लेकर के शुक्राचार्य जी कहते हैं उस जल पात्र के छिद्र में बैठ गए कि न जल बाहर आएगा, न संकल्प होगा और न मेरा चेला लुटेगा। अब जल डालने हैं, जल निकल ही नहीं रहा, तो मेरे प्रभु वामन प्रभु ने धीरे से एक कुशा निकाला और उस छिद्र में डाला कि शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। अब राजा बलि ने सुंदर संकल्प किया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदे। 3 पग पृथ्वी जैसे ही संकल्प हुआ। आहा, मेरे प्रभु ने 2 पग में ही सर्वस्व माप लिया और तीसरा पग रखने को कहा कि बताओ राजन तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि देखते रह गया। भगवान ने उसी क्षण विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय हो। अब 2 पग में सर्वस्व माप लिया। भगवान वामन कहते कि राजन बताओ, अगर तीसरा पग आपने दान नहीं किया तो आप दंड के अधिकारी होंगे, आपको दंड मिलेगा, क्योंकि दान देने को हाँ कह के जो मना करता है वो दंड का अधिकारी होता है।
राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहा महाराज आपने 2 पग में सर्वस्व माप लिया, तीसरा पग आप कहते हैं मैं कहां रखूं? तो महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बताइए धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है? अरे बोले धन का जो स्वामी होता है वो बड़ा होता है। तो आपने 2 पग में केवल मेरे धन को मापा है और तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान नारायण के जो है नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे वाह राजन बलि, मैं तो तुम्हें लूटने आया, ठगने आया, तुमने तो मुझे लूट लिया। बताओ क्या चाहते हो? कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ तो ले लो, कुछ तो मांगो। भगवान ने कहा मैं अपनी तरफ से तुम्हें सुतल लोक का राज्य प्रदान करता हूं। ठीक है महाराज, अगर आपने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया ठीक है, पर एक वरदान और दे दीजिए। क्या? बोले ये कि हर क्षण सुबह शाम जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं, अंदर प्रवेश करूं, आपका दर्शन होता रहे, बस और कोई कामना नहीं। भगवान वामन कहते हैं क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं? बोले महाराज हमने ऐसा कहां कहा? भगवान के हमें क्या पता कब आप महल से बाहर आओगे, कब प्रवेश करोगे। इसका मतलब आप द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले महाराज हमने ये कहां कहा। बोले भावना तो वही बता रही है। ठीक है जाओ, तुम्हारी ये भी कामना हम पूर्ण करेंगे। अब भगवान सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए और इतने में संत नारद वैकुंठ पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। और कहा देवी पता है क्या? बोले आजकल प्रभु को एक सुंदर जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है। बोले काहे की नौकरी? बोले सेक्रेटरी गार्ड की। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले सुतल लोक के जो राजा बलि हैं उनके यहाँ भगवान द्वारपाल बने बैठे हैं। माता लक्ष्मी आज पुनः वैकुंठ से ब्राह्मणी का वेश बना के आई राजा बलि के दरबार में। राजा बलि ने पूछा बहन बताओ क्या चाहती हो, क्या इच्छा है? माता लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना है तो ये आपका द्वारपाल है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, बस इसी को दे दो। बोले देवी आपका परिचय, आप कौन हो? स्वरूप में भगवती लक्ष्मी आई। उसी क्षण भगवान नारायण एक रूप में वहीं सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल के रूप में विराजमान रहे और स्वरूप में लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ चले गए। और कहते हैं माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया। उसी दिन से कहते हैं रक्षाबंधन का त्योहार का शुभारंभ हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं भगवान की अनंत लीला हैं, अनंत कथाएं हैं। प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हैं और 24 में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहते राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में
चपलता है। आइए सुंदर राम कथा की ओर चलते हैं, एक सुंदर सा कीर्तन, और बहुत जल्द ही गोपाल जी आने वाले हैं। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। हो जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 बनवारी श्याम गिरधारी। बनवारी श्याम गिरधारी। जय जय राधा, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 बोले बाके हरिलाल की जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। सज्जनों, कहते हैं राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपलता है। हाँ, कहते हैं सूक्ष्म में राम कथा सुनाई है। यहां पर सुखदेव जी ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि आपने रामकथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, मैं सूक्ष्म में कहूंगा। कहते भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, और मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र भगवान सूर्य, उनका एक नाम विवस्वान भी है। और उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश, अम्बरीश महाभाग। कहते हैं महीने में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी। कहते हैं जो अपने जीवन में लगातार 108 एकादशी व्रत कर लेते हैं, वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी का महात्मा ऐसा कहता है। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते और द्वादशी तिथि में उसका पारण किसी ब्राह्मण को भोजन करवा के करते। एक दिन उनके यहां दुर्वासा मुनि आए। महाराज अम्बरीश ने कहा, मेरे अहोभाग्य,
आज आपका आगमन हुआ। द्वादशी तिथि थी। कहा महाराज मैं चाहता हूं आज का प्रसाद आप मेरे यहां पाएं। एकादशी व्रत की पालना मेरे यहां करें। दुर्वासा मुनि कहते हैं एकादशी का व्रत तो हमारा भी है। ठीक है महाराज, आप व्यवस्था करो और हम स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद संध्या बंदन इत्यादि से निवृत्त हुए, पर आने में विलंब हो गए। इधर महाराज अम्बरीश प्रतीक्षा में हैं, पर पता है कहते एकादशी व्रत करने वाले को द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई तो फिर उस व्रत का फल नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसा होता है दो एकादशी आती है तो ब्रह्म वेला में सुबह सुबह ही एकादशी त्रयोदशी लग जाती है। द्वादशी के बाद ब्राह्मणों से पूछा महाराज अम्बरीश ने कि महाराज द्वादशी समाप्त होने वाली है, त्रयोदशी का आगमन होने वाला है और मुझे व्रत का पारण करना है, पर मैंने महर्षि दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया है और उनको बिना खिलाए कैसे पा सकता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, आप भगवान का चरणामृत पान कर लो, जिससे आप के व्रत की भी रक्षा हो जाएगी और एक ब्राह्मण को आपने निमंत्रण दिया है वो भी हो जाएगा। ब्राह्मणों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने चरणामृत लिया और लेकर के जैसे ही पान करने के लिए उद्यत हुए उसी क्षण दुर्वासा जी आ गए और जैसे उन्होंने देखा कि महाराज अम्बरीश चरणामृत का पान कर रहे हैं, क्रोधित हो गए। अरे महाराज अम्बरीश, आपने हमें निमंत्रण दे करके और खुद आपने जल का ही पान क्यों किया और श्राप दे दिया। उसी क्षण एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी दुर्वासा जी ने और वह महाराज अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। हाथ जोड़ करके अम्बरीश खड़े हो गए। कहा अगर मैंने मन क्रम वचन से भगवान और ब्राह्मण में कोई भेद न समझा हो तो मेरी रक्षा करना। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर बढ़ा। दुर्वासा जी घबराए। अब तो दौड़ लगा दी दुर्वासा जी, पीछे पीछे वह सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा जी और दौड़ते भागते शंकर जी के पास गए। कहा रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शिव ने मना कर दिया, आपने भगवान नारायण के भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं भी आपको शरण नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। अब तो क्या करें। अब दौड़ते हुए भगवान नारायण के पास गए। कहा प्रभु रक्षा करो, ये आपका जो सुदर्शन चक्र है मुझे जला करके भस्म कर देगा, रक्षा करो रक्षा करो। पर सज्जनों आपको बता दूं भगवान नारायण ने क्या कहा। बोले अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र इव द्विजा। अरे द्विज ब्राह्मण दुर्वासा जी, इस समय मैं भी आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूं। अगर आप अपनी रक्षा चाहते हो तो जिस भक्त का आपने अपमान किया उनके पास जाओ। अब वहां से दौड़ते भागते दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े। रक्षा करो रक्षा करो। तुरंत उठा लिया, हृदय से लगा लिया, महाराज ये क्या कर रहे हैं, मुझसे एक पाप और करवा रहे हैं। दुर्वासा जी चिल्लाते रोते कहते रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। उसी क्षण महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र से कहा, मैंने आपको पहले कहा, अभी फिर कह रहा हूं कि मैंने भगवान और ब्राह्मण में अगर कोई भेद समझा हो तो इसी क्षण मुझे जला के भस्म कर दीजिए, नहीं ब्राह्मण की रक्षा कीजिए।
उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी की खूब सेवा करी, भोजन करवाए, प्रसाद पाए, वहां से चल दिए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम रघु था। इतने प्रतापी राजा हुए कि यहां से सूर्यवंश का नाम इन्हीं के नाम से जाना जाने लगा, रघुवंश। महाराज रघु के अज हुए, रज के दशरथ जी हुए और दशरथ जी ने खूब यज्ञ किए और उनके यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। राम कथा बहुत सूक्ष्म है क्योंकि समय भी कम है, लाइट भी नहीं है, हैं? और तो राम जी का जन्म हुआ अयोध्या जी में। तो आइए एक प्यारा सा उनके आगमन का। कहते हैं महाराज दशरथ जी ने खूब यज्ञ किए और यज्ञ का प्रताप उनके यहाँ, यज्ञ से अग्नि नारायण प्रकट हुए चरु लेकर के। वह प्रसाद, चरु का प्रसाद दशरथ जी को प्रदान किया। दशरथ जी ने उस प्रसाद को आधा भाग माता कौशल्या को दिया और आधे में पुण्य आधा कीना। आधे भाग को दो भाग करके एक भाग माता कैकेयी और दूसरा माता सुमित्रा जी को प्रदान किया। अब वह सुंदर समय आया। कहते हैं तीनों रानियां गर्भवती हुई। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राम जी का प्राकट हुआ और सब आनंद से सुंदर भगवान का उत्सव मना रहे हैं, गा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग गए वनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल भेष भिक्षु का धर के, विद्या का आग्रह करके, फल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जगत सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह पठाया, मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लाया। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की। सज्जनों, राम जी अयोध्या जी में प्रकट हुए। बहुत सूक्ष्म में सुखदेव जी ने राम कथा सुनाई। राम क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की व्याख्या अगर हमें जानना है तो राम के चरित्र को जान लें। साक्षात धर्म विग्रह ही राम है। राम ने जो जीवन में किया उसे प्राणी मात्र को करना चाहिए। रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम कथा को यही विश्राम। राम जी के चरणों में प्रणाम। अब आइए चलते हैं चंद्रवंश की ओर, क्योंकि महाराज परीक्षित को बड़ी जल्दी है कि जिस गोविंद ने मेरी मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर के मेरी प्राण रक्षा की, उस कृष्ण कथा को मुझे सुनाई। तब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा है। चंद्रमा के बुद्ध हैं
और बुद्ध के पुत्र हैं पुरुरवा। और इन्हीं पुरुरवा के वंश में इनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक बड़े तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। जिन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के वंश में आगे एक राजा हुए ययाति। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज नहुष के पुत्र हैं ययाति। उनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें से दूसरे नंबर के पुत्र हैं महाराज ययाति। इनका विवाह देवयानी से हुआ जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है। और उन्हीं के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसे हम यदु के नाम से जानते हैं। और इसी यदुवंश में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ। महाराज परीक्षित ने यहां प्रश्न किया कि राजन महाराज ये बताइए कि देवयानी शुक्राचार्य की बिटिया है, ब्राह्मण कन्या है, और राजा ययाति क्षत्रिय हैं, तो फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन देवयानी अपनी सहेली शर्मिष्ठा के साथ एक सरोवर में, एक कूप में के पास सरोवर में स्नान कर रही थी। दोनों पर गलती से उसने उसके कपड़े पहन लिए। तो क्या हुआ? किसने पहना? शर्मिष्ठा जो राजकुमारी हैं, राजकुमारी के कपड़े शुक्राचार्य जी की जो बिटिया है, पुत्री है देवयानी, उसने पहन लिए। राजकुमारी ने उल्टा भला कहा और उसको एक कूप में डाल दिया। एक दिन राजा ययाति मृगया के लिए घर से निकले और वापस आ रहे थे, तो उस कूप से चिल्लाने की आवाज सुनी। देखा तो कन्या। उन्होंने कूप से कन्या को निकाला और गंधर्व पद्धति से उसका वरण कर लिया, विवाह कर लिया। अब जो शर्मिष्ठा राजकुमारी जिसने कूप में डाला था देवयानी को, उसको ये दंड सजा दी गई। किसने कूप में डाला, इसलिए इसको दासी बन करके देवयानी के यहां रहना होगा। शर्मिष्ठा दासी बन के गई, पर राजा ययाति जानते हैं कि मेरी यहां जो दासी बन करके आई है शर्मिष्ठा, ये राजकुमारी है। तो गुप्त रूप से राजा ययाति ने उस दासी शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया और विवाह किया। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। दासी के 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। ये बात जब शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा कि जिसको मैंने दासी बना करके भेजा उसको मेरे दामाद ने अपनी पत्नी बना लिया, तो उनको क्रोध आया और श्राप दे दिया बूढ़े होने का कि आप असमय वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। तब ययाति महाराज ने कहा आपने श्राप दे दिया, पर श्राप के पहले आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तकलीफ आपकी बिटिया को ही होगा। शुक्राचार्य जी कहते बात तो सत्य है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा एक काम करो, आपके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में आप किसी की भी युवा अवस्था ले सकते हो। तब महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि मैं असमय में वृद्ध हो गया हूं, मुझे अपनी युवावस्था दे दो।
महाराज यदु ने मना कर दिया, कहा महाराज पिताजी क्षमा करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी युवा अवस्था आपको दूंगा तो मुझे मातृ संबंध का दोष लगेगा। लेकिन उनके जो छोटे पुत्र पुरु हैं वो पिता भक्त थे, उन्होंने अपनी युवा अवस्था अपने पिता को दी। कई हजार वर्षों तक उन्होंने काम शुभ और कई हजार वर्षों तक जब उन्होंने काम सुख को भोगा और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए। मैं कितना अभागा हूं कि बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला और उसको मैंने काम सुख में लगा दिया। राजा ने उसी क्षण अपने पुत्र की युवावस्था वापस कर दी और भजन करने लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इन्हीं पुरु वंश में आगे चल के एक राजा हुए दुष्यंत, और महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, और इन्हीं के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है भरत। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए, एक जड़ भरत, दूसरे शकुंतला कुमार भरत और तीसरे कैकेयी नंदन भरत। और इन 3 भरतों के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। सज्जनों प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके बाद उन्हीं के वंश में आगे जो राजा हुए यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीड़। और देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, दूसरी पत्नी के 1 पुत्र हुआ। पहली पत्नी के पुत्र हुए अर्जन और परजन्य, और दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ शूरसेन। अर्जन परजन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम 9 नंद के नाम से जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे चल रहे हैं कन्हैया के पास। कहते हैं अर्जन परजन्य के 9 पुत्र है जिसे हम 9 नंद के नाम से जानते हैं। नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। और दूसरे पत्नी के बेटा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी। और महाराज वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन। ये 7 पत्नियां, और 7 पत्नियों में सबसे छोटी है माता देवकी। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं जब माता देवकी के 6 पुत्र हो गए तब जाकर के जो दूसरे नंबर की रोहिणी नाम की पत्नी है वसुदेव जी की, उनके यहां बलराम जी का प्राकट हुआ। बलराम जी कहते हैं रोहिणी के पुत्र हैं। वैसे बलराम जी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये रोहिणी के पुत्र हैं सज्जनों। कहते हैं सबसे छोटी रानी माता देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वें बलराम जी का प्राकट हुआ, और 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, और वृंदावन में सुंदर लीला करी। मथुरा आकर के कहते हैं दुष्ट कंस आदि का उद्धार किया। महात्मा सुखदेव ने एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, अभी तो सुना दी। भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में सुंदर लीला की, और मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया। हो गई कृष्ण कथा। बोले इतना जल्दी? नहीं नहीं महाराज,
मैं तो कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं कि मेरे बाबाओं की रक्षा कैसे गोविंद ने की, उनकी कथा में इतनी सूक्ष्म कैसे, मैं तो विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन से लगातार अनवरत रूप से तुम कथा सुन रहे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जल का पान तो कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज इसी जल पान के कारण ही तो मुझे श्राप मिला, मैं एक संत का अपमान किया और मैं सत्य कह रहा हूं, आपके मुख से ये भागवत कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं ना, तो मेरी भूख और प्यास दोनों मिट गई। मुझे तो बस एक ही तड़प है कृष्ण कथा सुनने की, कृष्ण रस पान करने की, और कोई कामना नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ जाता है और दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। कहते जब जब धर्म की हानि होती है, सज्जनों पर संकट आते हैं, अत्याचार कहते हैं दैत्य, तब प्रभु नाना प्रकार के रूप धारण करके भक्तों पर कृपा करते हैं। कहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, राजन तब माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और कहने लगी कि अगर ऐसे ही पाप बढ़ता रहा मैं रसातल में चले जाऊंगी, नहीं तो मेरी सहायता करो। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा, उनके यहां भगवान की परात्पर चिन्मयी माया पुत्री के रूप में जन्म लेगी। हे माता पृथ्वी, भगवान का अवतार होगा, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। पर भगवान का अवतार होगा उसके पहले हमें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। हमको भी मथुरा में वेश बदल करके जाना चाहिए। यहां पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम उग्रसेन है। उनको कोई पुत्र नहीं था, तब किया और प्रभु की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन महाराज उग्रसेन की पत्नी सरोवर में स्नान करने गई, गर्भवती थी। एक दुमिल नाम के दैत्य की छाया पड़ गई गर्भ के ऊपर। ब्राह्मणों ने बताया कि राजन, आपके पत्नी के गर्भ के ऊपर दैत्य की छाया पड़ी है, इसलिए ये जो संतान आपके यहां जन्म लेगी ये आपके लिए शुभ नहीं है, आपके पूरे वंश को समाप्त कर देगा। राजा उग्रसेन विचार करके जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसको पत्रों में लपेट करके यमुना जी में विसर्जित कर दिया। सज्जनों, अब यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, लेकिन जैसे यमुना जी में प्रवाहित किया, वसुदेव जी के पिता सूरसेन यमुना स्नान कर रहे थे और जैसे यमुना में डुबकी लगाई और बाहर आए तो वह बहता हुआ पुत्र बालक उनकी गोद में आ गया। उन्होंने उठाया, घर ले आए, अपनी पत्नी से कहा, अभी तक तो हमें एक पुत्र था,
वसुदेव अब तो दो दो पुत्र हो गए। सज्जनों, ये जो पुत्र उग्रसेन जी का है कोई और नहीं, इसी का नाम कंस है। एक दिन संत नारद आए, आकर के बताएं कंस को कि तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन है। तो कंस रात्रि में कैलाश पर्वत गया और वहां जाकर के भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो एक धनुष दिया, कहा जाओ इस धनुष को लेकर के जाओ और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और इस धनुष को नारायण के सिवा कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता। अब तो वह वरदान प्राप्त करके कंस वापस आया और अपनी बड़ी विशाल सेना बनाई। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर नाम के दैत्यों को अपनी सेना में भर्ती किया और मथुरा में आक्रमण कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। कहा आज के बाद कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी। अगर पूजा ही करना है, यज्ञ ही करना है तो कंस यज्ञ होगा। अब तो केवल कंस ही भगवान है, कंस की जय जयकार होगी। सर्व धर्म के आयोजन बंद करवा दिए। एक दिन कंस के मन में करुणा आई कि मेरी छोटी बहन देवकी, उसका क्यों ना मैं विवाह करवा दूं। तो वसुदेव जी के साथ माता देवकी का विवाह तय किया और सुंदर मुहूर्त में बड़े उत्साह के साथ उसने विवाह करवाया और विवाह करके खूब सारा दहेज दान में दे करके अपनी बहन देवकी को विदा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम इतनी प्रेम के साथ, प्रसन्नता, खुशी के साथ विदा कर रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब तो उसकी भावना बदल गई। कहा देवकी मुझे मेरे काल को जन्म देगी? नहीं नहीं, तुरंत रथ से नीचे उतरा और माता देवकी के केश पकड़ लिए। कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे काल को जन्म देगी। उसी क्षण कंस ने अपने म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही माता देवकी को मारने को उद्यत हुई, उसी क्षण वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हो? एक स्त्री का वध आप अपने हाथ से वापस लेना चाहते हो? आप एक राजा हो। कंस कहता है मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरे काल को जन्म देगी और जो काल को जन्म देगी उसे मैं छोड़ नहीं सकता। वसुदेव जी कहते हैं कंस से, महाराज आपको देवकी से भय नहीं, देवकी के पुत्र से भय है। कहो तो मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे यहां जितने भी पुत्र जन्म लेंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा, आप मार देना, पर देवकी को मत मारो। बहुत समझाया। कंस ने कहा ठीक है, पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक आपको मेरे यहां कारागृह में रहना होगा। ठीक है, मंजूर है। जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। आज माता देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कंस को मालूम पड़ा, तुरंत उस पुत्र को माता देवकी के हाथ से छीना और उसको मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें में बलराम जी आने वाले हैं। गोविंद ने सोचा कि मेरे भैया आने वाले हैं,
और कहीं दुष्ट कंस इन्हें भी न मार दे, तो अपनी योग शक्ति से गर्भ परिवर्तन कर दिया। माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहते हैं जो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी है वो ज्यादातर गोकुल में ही रहती हैं। हाँ, यहां परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने रोहिणी के पुत्रों की जब चर्चा की तो प्रथम पुत्र बलराम बताए हैं आपने, और जब माता देवकी के पुत्रों का वर्णन किया तो सातवें संतान बलराम जी हैं। हम जानना चाहते हैं ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अब तो जैसे ही देवकी की गर्भ को रोहिणी की गर्भ में परिवर्तित किया, कंस आया, पूछा द्वारपालों से क्या हुआ सातवें का? महाराज वो तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले अच्छा हुआ, मारना ही नहीं पड़ा। अब आठवें मेरे गोपाल आ रहे हैं सज्जनों। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उसी क्षण देवताओं ने सुंदर गर्भ स्तुति करी। आइए हम सब भी मिलकर के सुंदर स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। और सज्जनों दिव्य स्तुति करी देवताओं ने। कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नेतम तत्सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेतम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 कह करके बार बार संबोधन किया। 2 मिनट का समय देंगे, केवल 2 मिनट रुकिए, शांति से बैठिए 2 मिनट। कहते हैं सत्य सत्य, मानव देवता कहना चाहते हैं कि प्रभु आपका अवतार सत्य की रक्षा के लिए हो रहा है, इसलिए गलती से अगर आपने मामा समझ करके कंस को छोड़ दिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। देवताओं ने सुंदर स्तुति करी। और आज कहते हैं कारागृह में
भगवान भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात के 12 बजे दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट हो रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट हुआ। अब तो पूरे कारागृह में प्रकाश ही प्रकाश है। अब इनसे ये पूछ लो, अब भी बैठे रहेंगे क्या? आइए सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लें। कथा कल विस्तार से सुनेंगे कृष्ण जन्म की। अब कन्हैया आ गए। गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, 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 मंगल गोदी बधायो जियायो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोपाल गोकुल आयो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। किन किन भक्तों को खुशी है बाल कृष्ण लाल के जन्म की? खुशी में क्या करते हैं पता है आपको? कपड़े फाड़ आपको तो पता है, औरों को पता है। किन किन को पता है कि डांस करते हैं? करना ही है, खड़े नहीं होना है और कहना है यशोदा मैया से
हो लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो। जय हो। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगा की ओ लहंगा की लहंगा की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो। 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 लाख बार बधाई उन्नत झुके उन्नत झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 सौ सौ बार बधाई लोगो। सौ सौ बार बधाई लोगो। लाख बार बधाई उन्नत झुके उन्नत झुके अंगना में बज रही आज बधाई। उन्नत झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बधाई हो।
ओ नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी लाला किस विध काला। हाँ लाल यशोदा भी गोरी लाला किस विध काला। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ नंद झुके, ओ नंद झुके, अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 1 मिनट भैया, आपको आनंद आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो यहाँ पे ऐसे ही लेते होंगे आनंद, हमें नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक और बधाई गा रहे हैं क्योंकि आप लोग आनंद ही नहीं ले रहे हो। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मोरार का आया है जन्मदिन मदन मोरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मोरार का। आया है जन्मदिन मदन मोरार का, आया है जन्मदिन मदन मोरार का। भगत की अष्टमी है संभाल, बना हुआ है दिल में करार। अब कैसे दुख मेरा हो रहा हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से सजाया है, मिश्री मावे का केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हैं। दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हैं, दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हो हैं। तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हैं। दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हैं, दर्शन दिखा तेरे न कहने ये आए हो हैं। प्राण हमारा और सबरिया, तुझको लग जाए शान मेरी उमरिया। अब कैसे दुख मेरा हो रहा हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
ब्रज मंडल में सोहर चलो सब ब्रज भवन की ओर जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई। हुआ ब्रज मंडल में सो हुआ ब्रज मंडल में सोहर चलो सब ब्रज भवन की ओर जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई। ब्रज मंडल में धूम मची है 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 सेनाई भी बाज रही है सहनाई भी बाज रही है सेनाई भी बाज रही वो है सहनाई भी बाज रही और है छाई घटा घन घोर और छाई घटा घन घोर चलो सब ब्रज भवन की ओर जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई। हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई हो जन्म लिए कृष्ण कन्हई ब्रज में खुशियाँ छाई। हो नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ओ हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी पाल की हाथी जी ने घोड़ा जी ने और जी ने पाल की ओ नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। और ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके तालियों के साथ में कहना है जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो बोलिए आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। आप सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, बड़े सौभाग्य से हमें यह अवसर मिलता है। अपना जन्मोत्सव तो हम हमेशा मनाते हैं, पर भगवान का जन्मोत्सव बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवान के उत्सव मनाने का अवसर मिला है। और कहते हैं भगवान का उत्सव बड़े प्रेम श्रद्धा से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्साह ही किसी उत्सव को महोत्सव बना देता है। आइए दोबारा बोलो इस बात को, दोबारा बोलिए इस बात को, इन्हें समझ में नहीं आता है। हमारा उत्साह ही किसी उत्सव को महोत्सव बना देता है, इसलिए उत्सव को उत्साह के साथ मनाना चाहिए, है कि नहीं? आइए आरती का आनंद लेंगे सभी सब मिलकर के सुंदर का करो श्री राधे श्री राधे सब बैठार दिया
सवन ने महीनी चुग लिया आवे बैठा रहे सही है सही है सही है। चुटकी काट लो जगा दो। देखो देखो सो मत देखो दियो। देखो देखो सो मत दियो कोई बात नहीं सोई चोखे रोजाना आनंद ही आनंद है, नाचने वाले तो होने चाहिए। अब कल होगी बधाई, फिर नाचना। नाच बेगी मत क्यों मैं शोर कर और तो सब चीज ठीक है। चलाइए महाराज। आइए और आइए सभी भक्त आरती का आनंद लेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो जय जय श्री राम। राधे आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोविंद के प्राणन सो प्यारो मेरे प्राण मोठावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह के बोले यक मैया। कनुआ कह के बोले यक मैया परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत भलैया ये छवि नन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलत मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे। सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको जावे अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुभर कन्हैया। श्री राधावर सुगर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खिवैया। ब्रज जन को नवनीत खेवैया देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सबल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजय। कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगाधरम भद्रेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं वा आत्मचक्षुर आत्मकल्याणाभिवन्दनं वा आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीबालकृष्णदेवताभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पांजलिः। ओम जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम देवकी नंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री बालकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णागजाति करवेलन साल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया धृत्य गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। धर्म की सभी लोग थोड़ा सा आवाज में बोलिएगा। अब लास्ट है तो लास्ट में थोड़ा सा अपना आवाज का थोड़ा सा, अभी तक तो हमारे संगीत में लोग सभी लोग बोल रहे थे, अब आपकी बारी है कि आप इतना तेज से जयकारा लगा सकते हैं। बोले धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की आज के भक्त गणों की आज के श्रोता गणों की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की समस्त भक्त मंडली की समस्त ग्रामवासियों की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी श्रोतागणों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने जगह पर बैठ जाएं और बड़े ही सुंदर भाव से